साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड ग्रुप ए का आज पेपर आयोजित हुआ है। तो आज के पेपर जीके में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे शाम को जो सब्जेक्टिव पेपर एसएसटी का और उसके बाद ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के जीके पेपर, उनके भी एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड द्वारा और आरपीएससी आयोग द्वारा जो भी पेपर आयोजित होता है एग्जाम के बाद, उसकी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचान नुमा झोपड़ी को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है लूड़, टापरी, ढूंढे, टोपा या कोरुआ। तो इसमें आपका टोपा कोरुआ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयोग में से कितनी चंबल नदी तंत्र का भाग है? आपके पास ऑप्शन है माजम, बेड़च, रूपारेल, काली सिंध। तो इसमें काली सिंध और बेड़च ये दो नदियां हैं, आपके चंबल नदी तंत्र का भाग है। केवल दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले सम्मिलित हैं? कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर। तो राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में जो जिले सम्मिलित हैं वो है आपके कोटा और झालावाड़, यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के भी ग्रुप के पेपर जो होंगे बी, सी, डी, उनके भी जीके पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक साइड उद्योग सीमेंट है और दूसरी साइड स्थान दे रखा है। तो इसमें जेके सीमेंट का मांगरोल दे रखा है, सही है। एसीसी सीमेंट का लाखेरी दे रखा है, ये भी सही है। मंगलम सीमेंट का राबरी आवास गलत है, मंगलम सीमेंट का कोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें आपका अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़, ये भी सही है, यानी कि इसमें केवल 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरक्षित वन 36.05 गलत है, 37 कुछ है। रक्षित वन 57.55, ये भी गलत है। अवर्गीकृत वन 6.40। देखो दशमलव के बाद वैल्यू में जरूर डिफरेंस है, लेकिन 6 के हिसाब से ये सही है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो केवल सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और जो राजस्थान करंट अफेयर मैंने आपको क्लास करवाई थी वहीं से क्वेश्चन आए थे, चाहे वो राजस्थान खेल परिदृश्य की क्लास हो या राजस्थान करंट अफेयर की क्लास हो। और मैंने उस समय भी आपको कहा था जो क्वेश्चन छपने वाला है और वो छपा भी है। निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है? कमलनाथ, ऋषिकेश, अचलगढ़, झेल या डूंगर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अचलगढ़ की ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। पहला है, इसकी स्थापना 1977 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए की गई थी, ये बात सही है। दूसरा, ये राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, ये भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की जो सामान्य प्रवृत्ति होती है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड पर्यटन स्थल है और दूसरी साइड वो कहाँ स्थित है आपको बताना है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर। जैसे बाला किला आपको मालूम है अलवर में है, गागरोन किला झालावाड़ में है, नाकोड़ा बालोतरा में है, करणी माता का मंदिर बीकानेर में। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष का सर्वाधिक और सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले थे। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सर्वाधिक और सबसे कम जिला बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा करौली और गंगानगर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। पहला है, रणथंभौर के शासक वाघभट्ट ने तुर्कों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, यह बात सही है।
दूसरा, बलबन ने बूंदी और चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किया, ये गलत है। तो केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि विठू मैया से संबंधित नहीं है? चांदाजीरी वैली इनकी है, गोगाजीरा रसावला भी इनकी है, पाबूजीरा छंद भी इनकी है, लेकिन झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा ये इनकी नहीं है रचना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन करना है। पहला है, केला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है, ये बात सही है। दूसरा, शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ल सप्तमी को किया जाता है, ये गलत है क्योंकि शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है। अगला, रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला लगता है, ये बात सही है। ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अपनी अश्वरोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा था? कुशलराज सिंघवी, फिरोज, अर्जुन सिंह, मोहम्मद अली बैग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुशलराज सिंघवी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? हरिभाई कीकर, नेतराम चौधरी, हरलाल सिंह, गोविंद राम। तो हरिभाई कीकर आपके शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है क्योंकि ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और व्रत राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं? वेदप्याल त्यागी, रघुवीर दयाल, भूरेलाल बया, नरसिंह कछुआ। तो इसमें आपके भूरेलाल बया है, ये संयुक्त राज्य राजस्थान और व्रत राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है? पोमचा, चुनरी, मिर्जाई, लहरिया। तो मिर्जाई शेष तीनों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के घनवादियों की कार्यप्रणाली और बनावट के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है और इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला है, खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और इसे अंगुली और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है, ये गलत है। अगला, थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की डंडी से आघात किया जाता है, ये भी गलत है। अगला है, झांझ मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाया जाने वाला एक छोटा मिट्टी का वाद्य है, ये सही है। तो केवल सी है जो कि कथन गलत है। सॉरी, इस क्वेश्चन में गलत कथन को सिलेक्ट करना था, यानी कि ये आपके जो कार्य का परीक्षण दे रखा है इसमें आपका पहला और दूसरा सही है, यानी कि खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों में झंझनाट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है, इसे अंगुली और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है, ये बात सही है। थाली और तसली को बजाते समय उन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की डंडी से आघात किया जाता है, ये भी सही है। सी है ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत है? फैजपुर अधिवेशन, हरिपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मानसिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था? शाहबाज खान, नकीब खान, कुतुबुद्दीन खान, सुल्तान खान। तो राइट आंसर हो जाएगा नकीब खान, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? एक साइड रामसेनी संप्रदाय की शाखा है और दूसरे साइड संस्थापक संत है। तो इसमें जो रैण शाखे के दरियाव जी दे रखे ये एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना के निम्न में से किस रेजिमेंट से संबंधित है? राजपुताना राइफल्स, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, द ग्रेनेडियर्स। तो राजपुताना राइफल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलोर जेल में बंदी रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़। तो 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? गोहिल, भाटी, आड़ा चौहान, कछुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ, जो नरवर नामक स्थान से आई थी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? शाहबाज खान, जलाल खान,
बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा जलाल खान के नेतृत्व में सेना नहीं भेजी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया था, ये बात सही है। अगला है 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया था, ये भी सही है। अगला है हेमचंद्र छंगाणी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा था, ये गलत है। तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें सबसे पहले राव सुरजन हाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद बूंदी शैली में मुगल तत्वों का प्रवेश हुआ, ये बात सही है। राव रतन सिंह के समय की चित्रकला में जहांगीर काल के मुगल चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है, ये बात भी सही है। बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाशाली चित्रकारों को आकर्षित करने में मदद किया, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता हड़बू किस वंश से संबंधित थे? राठौड़, पवार, चौहान, सांखला। तो हड़बू आपके सांखला वंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर पुरास्थल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर है गणेश्वर का टीला ढूंढ नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है, ये गलत है क्योंकि कातली नदी के उद्गम पर है। अगला है, गणेश्वर स्थल की तिथि 3800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई, ये भी गलत है। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त हुए, ये सही है। केवल सी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई? 1949, 1950, 1956 या 1952? तो राजस्थान के राज्य सचिवालय की जो स्थापना है वो 1949 में हुई है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? अशोक गहलोत, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर। तो राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पाड़िया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243N किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से, नगर पालिका वित्तीय व्यवस्था से, नगर पालिकाओं की अवधि से या राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों से? तो ये संबंधित है नगर पालिकाओं की अवधि से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2024 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? 3, 2, 4, 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों गलत है, ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? लोक उपक्रम समिति, सरकारी आश्वासनों पर समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति का? तो सरकारी आश्वासनों पर समिति है, ये एक वित्तीय समिति नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीनों में, जोधपुर, जयपुर, अजमेर तीनों राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयोग में से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला, राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राज प्रमुख था, ये बात सही है। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्जित किया गया था, ये भी सही है। हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया था, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? डूंगरपुर, कोटा, पाली, बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 3 फरवरी 1973, 26 मार्च 1973, 1 जनवरी 1973 या 16 जनवरी 1973? तो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम है, यह आपके 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न सहायता योजनाओं में सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला आपका दे रखा है कि अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना के अंतर्गत 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया, ये बात सही है। दूसरा है 2025-26 में कुल 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। साहित्यिक पत्र पत्रिका सहयोग योजना में कुल 21 पत्रिकाओं को सहयोग राशि स्वीकृत की गई, ये गलत है। इसका मतलब कथन फर्स्ट सही है और बी असत्य, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार
रिफाइनरी तथा इसकी एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा? बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर। रिफाइनरी पचपदरा में, तो उसके अकॉर्डिंग बालोतरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मई 2026 को राज्यपाल और कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया? देखो, जब मैंने आपको राजस्थान करंट अफेयर क्वेश्चन कराए थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कुलगुरु जरूर पूछा जाएगा। आपके पास ऑप्शन है रमन कुमार दवे, मदन सिंह राठौड़, कैलाश डागा या सुरेश कुमार अग्रवाल। कैलाश डागा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह देखने को मिलेंगे। और पेपर के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका विधेयक संशोधन 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में किस रोग को हटाया गया? चेचक, प्लेग, उपदंश, कुष्ठ। तो कुष्ठ रोग को हटाया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको राजस्थान करंट अफेयर में करवाया था। आपके पास ऑप्शन है 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 1 कांस्य पदक, ये गलत है। 1 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य, ये भी गलत है। 1 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य, ये भी गलत है। 2 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरानोस्टिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो दे रखा है, पहला है कि थेरानोस्टिक्स चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति का प्रतीक है, जिसमें निदान और उपचार को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाता है, ये बात सही है। अगला, इस अग्रणी कार्य का नेतृत्व डॉक्टर रविराज वंकियाला कर रहे हैं, ये सही है। अगला, इस शोध की एक प्रमुख विशेषता है कि फोटोथेरानोस्टिक्स है, जिसमें प्रकाश और नैनो प्रौद्योगिकी की पार्श्व क्रिया से रोगों का निदान, उपचार और निगरानी की जाती है, ये गलत है। इसका मतलब इसमें आपका पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? मनप्रीत कौर, निकिता, सिमरन कंबोज या मनीषा कुमारी। तो मनप्रीत कौर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। अप्रैल 2026 में दी गई अधिकारी सूचना के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है कि राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्षों में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया, ये बात सही है। अगला, सरस स्वरोजगार योजना के तहत 3000 नए बूथ स्थापित किए गए हैं। ब्रांड का विस्तार दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक किया जा रहा है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर आपके दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 मई 2026 को श्री राव दूधा जी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? खींवसर, मेड़ता, डेगाना, परबतसर। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मेड़ता में अनावरण किया गया है राव दूधा जी की मूर्ति की, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला है कि इस वर्ष कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये बात सही है। तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 5 से 8 मार्च 2027 को किया जाएगा, ये भी सही है। जब दोनों कथन सत्य हैं तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ओनली फॉर राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर का ही कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। और उसकी आज की क्लास में मैंने पेपर में 100 क्वेश्चन थे, जिसमें इंडिया जीके भी थी, वर्ल्ड जीके भी थी, इंडिया करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर, साइकोलॉजी और राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो इसमें राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके सॉल्यूशन मैंने करवा दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की भी सॉल्यूशन इसी तरह इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आज जाके ज्वाइन कर सकते हैं।